सो स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत कॉमन है। वो ज़्यादातर बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या आईआईटी वाले या जो ये एम्स वाले हैं जो सिलेक्ट होते हैं, क्या वो सर बहुत जीनियस हैं? सर अगर ऐसी बात है तो सर आपने क्यों नहीं कर लिया आईआईटी में या एम्स में? आप क्यों नहीं चले गए, है ना? तो ये बात आती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी कई बच्चों के मन में होता है, वो पूछते नहीं हैं पर ये बात उनके मन में रहती है। ज़्यादातर कई बच्चे पूछ भी लेते हैं, सर आप क्यों नहीं हो गए? वो तो बड़ा जीनियस है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप क्यों नहीं कर लिया? आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो। तो उसका भी आंसर है। उसका आंसर ये है, सबसे पहले तो जो आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, और जो बच्चे नहीं भी होते, उनका जीनियस होना नहीं होना बात नहीं आती। जो आईआईटी में सिलेक्ट हो रहा है बच्चा, या एम्स में जो डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत टफ़ एग्ज़ाम्स माने जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, भाई वो ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं वो बच्चे। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी इंटेलिजेंट, बट दे आर नॉट इक्वल टू अ जीनियस। ठीक है, वो कोई आइंस्टाइन नहीं बन गए, वो कोई मैक्स प्लैंक नहीं बन गए, वो कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि उनमें है और आप में नहीं है। तो और नंबर दो पे, क्या वो कैसे हैं फिर? वो कौन है बच्चे? वो बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट। वो बच्चे स्मार्ट हैं, उनको क्रैक करने का तरीका आ गया। उनको आ गया तरीका कि पेपर में कैसे जीत हासिल करनी है। पेपर में अगर पेपर एक चिंपैंजी है या बंदर है, तो चिंपैंजी ने मांगा है केला और आपने उसको दे दिया है केला, तो वो खुश है, पेपर आपका निकल जाएगा, सिलेक्शन होगा। अगर पेपर में बंदर ने मांगा केला, आपने दे दिया संतरा, तो पेपर आपका कभी नहीं निकलेगा, आप सिलेक्शन नहीं होगी। सो वो स्मार्टनेस है, वो जीनियस से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो इंटेलिजेंट हैं, दूसरे बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, पर वो जीनियस नहीं कहला सकते उस स्टेज पे। कई उसमें होंगे पर बहुत ही कम। ठीक है, ये साइंटिफिकली डाटा मैंने डिफरेंट जगह से कलेक्ट करके और इसको एजुकेशन के डिफरेंट मॉडल्स में रिसर्च करके निकाला, और कई बच्चों से भी मिला अपने लाइफ, थ्रू आउट लाइफ में। ठीक है, अब 36 ईयर्स हो गए, मैं 36 ईयर्स का हूँ, तो मैंने देखा है। तो वो ये बात नहीं है। तो बात क्या है कि सर आप क्यों नहीं हो गए? तो भाई मैं स्मार्ट नहीं बनना चाहता था, मैं जीनियस बनना चाहता था। अब कई बच्चे हंसेंगे, सर उसमें क्या फ़र्क है, स्मार्ट बनना चाहिए, जीनियस का क्या है? ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना पैशन है। तो देखो, पहली बात तो जीनियस है कौन? जीनियस किसको बोलते हैं? जीनियस वो है जो आदमी को कोई प्रॉब्लम दी है, वो सॉल्व कर रहा है, और सॉल्व करने के बाद वो उसका आंसर बता रहा है, और उसको टाइम का लिमिट नहीं दिया, उसको टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं दिया। उसको ये नहीं बोला कि तू आज करके दिखा सम, या तो 2 दिनों में करके दिखा। सो बहुत ही टफ़ प्रॉब्लम दे दी और वो उसको सॉल्व करने में लग गया, और उसको आंसर नहीं बताया गया कि आंसर क्या है। ठीक है, सो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन दिया गया, उसको 1 दिन या 2 दिन दिए गए, 2 दिन दिए गए, चलो उसको 2 डेज़ में बोला गया कि आपने ये क्वेश्चन कर देना, और उसका आंसर नहीं बताया। इट इज़ नॉट अ मल्टीपल चॉइस। तो उसने 2 दिनों में अगर आपको सॉल्व करके कोशिश की, और वो सक्सेसफुल हो ना हो, पर अल्टीमेटली 2 दिन के बजाय 4 दिन में उसने सॉल्व करके दे दिया। ठीक है, और वो बहुत टफ़ प्रॉब्लम था और आंसर बिल्कुल उसका सही था, तो ही इज़ अ जीनियस। बहुत टफ़ प्रॉब्लम इसने की। अब स्मार्ट क्या होगा? आईआईटी वाला, आईआईटी या एम्स वाला, उनको क्वेश्चन दिया गया वही, उनको आंसर भी दिए गए, 4 मल्टीपल चॉइस दिए गए। उन्होंने 4 में से उनको बोला गया कि आप 1 मिनट में ही करके, या आप 2 मिनट में करके दिखाओ। 2 दिन नहीं मिलेंगे, 2 मिनट में करके दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिलेक्टिव एलिमिनेशन किया कि ए चॉइस तो हो ही नहीं सकती कभी, और अगर ए नहीं हो सकती तो सी भी नहीं है, तो इसका मतलब बी और डी में है कोई आंसर। तो और बी और डी में उनको थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेट किया, या उन्होंने एक स्ट्रेटजी जो
बनाई है कि ये आंसर ऐसे निकालना ना चाहता, तो उन्होंने चेक किया कि किसका आंसर ये आता है, तो ये आंसर में लगभग ये है, तो दे हैव मेड एन वेरी स्मार्ट गेस कि ये आंसर होगा, तो उन्होंने बी लगा दिया, तो बी है, और आंसर बी निकला। पर उन्होंने कभी भी रीज़न नहीं फाइंड आउट की कि एक्चुअली मैं पूरा निकालूं, पूरा देखूं कि ये ऐसे नहीं था, ऐसे क्यों नहीं था, रीजनिंग कुछ नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि वो भी इंटेलिजेंट है, बट उन्होंने अपनी प्रिपरेशन और तरह से की है। दे हैव नॉट ट्राई टू बिकम जीनियस, दे हैव ट्राई टू बिकम स्मार्ट। तो ये बात है, यही फ़र्क है उसमें। अगर वो स्मार्ट नहीं बनेंगे तो टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि देखो लाखों बच्चे देते हैं, है ना, 15 लाख बच्चे देते हैं अपना IIT JEE, और 15 लाख ही एम्स और उसमें देते होंगे नीट में। तो उनको फटाफट स्क्रीन करने के लिए, झाड़ने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, फालतू के बच्चे, जो बच्चे धीरे धीरे हैं, स्लो कर सकते हैं, उनको नहीं। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में करो, नहीं तो तुम गए, और नेगेटिव मार्किंग भी कर दी कि तुक्के नहीं मार सकते। तो ये बच्चे फिर इस तरह प्रिपेयर करते हैं। आंसर उनको फुली नहीं करना आएगा, कई फुली आ जाएंगे क्वेश्चंस करने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ आएंगे फुली करने, कुछ वो नहीं कर पाएंगे। जो वो नहीं कर पाएंगे ना, वो क्वेश्चंस में कर ले जीनियस आदमी, वही करेगा जो जीनियस होगा, ठीक है। तो ये बात उसमें आती है। सो आई ट्राई टू बिकम अ जीनियस, नॉट अ स्मार्ट गाय, क्योंकि मेरा शुरू में इंटरेस्ट था हर एक चीज़ को सॉल्व करके उसका रीज़न निकालना, एक तरफ से नहीं, उसको कई एंगलों से देखना और कई दूसरे तरीक़ों से भी करना, कि क्या ऐसे करूँगा फिर ये भी आना चाहिए आंसर, फिर वही आएगा। अगर मैं इधर से ऐसे करूँ तब भी मेरा आंसर यही आना चाहिए, और वो आता है। तो दैट मीन्स मेरी एक बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट की वो बनी, जो उसमें इतना टाइम नहीं है। उसमें जो भी है आपको एक सिलेक्टिव एलिमिनेशन की बात हो जाती है। सो वो प्रिपरेशन वाला आदमी आगे चल के जब लाइफ में जाएगा तो वो जीनियस आगे बन पाएगा, जब उसको टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा, जब उसको टाइम खुल के मिलेगा तो वो जीनियस बन जाएगा। पर पेपर के दौरान वो जीनियस नहीं है, उसको स्मार्ट ही बनना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई, तो मेरा आंसर मिल गया होगा आपको कि जीनियस, कि सर आपने क्यों नहीं IIT कर ली, तो क्योंकि मैंने इसलिए नहीं कर ली क्योंकि मैं नहीं बनना चाहता था स्मार्ट, मैं जीनियस ही रहना चाहता हूँ। देखने में, सुनने में भी आपको लगेगा सर अपनी फुकरियाँ मार रहे हैं, नहीं, ऐसी ही बात थी। मेरा शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं चीज़ को पूरी सॉल्व करके देखना चाहता हूँ और उसको कई तरह से इधर उधर से करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए टाइम, और उसको जब मैं सीखूँगा, उसको जब मैं सीखता हूँ एक नहीं 4 और तरीक़ों से करने से, तो मुझे और बहुत सारी नॉलेज मिलती है, एक्स्ट्रा नॉलेज, एडवांस नॉलेज मिलती है, जो कि आम वो बच्चों के में नहीं ले पाएंगे वो। तो मुझे वो चीज़ अच्छी है, और फिर वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयारी कराने वक्त उनको समझाता हूँ। फिर उसके बाद वो एलिमिनेशन वाली बात तो होनी है कि आपको मल्टीपल चॉइस में एलिमिनेशन करना आना चाहिए। ये तो मेंस की बात है। जब एडवांस आएगा फिर आपको आंसर तो करना ही है ना सॉल्व। फिर उसमें क्या है, उसमें आपको जीनियस चेक किया जाता है। सो ये तो बात होगी। और दूसरी बात आ गई कि सर अगर ये IIT वाले जीनियस नहीं, हमने देख लिया कि वो उसमें जीनियस वाली बात नहीं, स्मार्टनेस की बात है। जीनियस की बात बाद में आएगी जब वो टाइम उसको नहीं, मतलब टाइम पूरा दिया जाएगा। सो जीनियस वो आदमी है जो क्वेश्चन को सॉल्व करे, उसको टाइम का मत पूछो कि हाँ भैया कि तुम्हें 1 लगेगा, 2 दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा। तो ये मैं छोटे मोटे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो पूरे इंडिया में लेवल पे कुछ गिने चुने 1000-2000 ही बच्चे पहले अटैम्प्ट में कर पाएंगे। वैसे एडवांस क्वेश्चंस, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है इसी में ही मैं एक बात और भी, चलो ये दूसरे वीडियो में डाल दूंगा, एक वीडियो और बनाता हूँ मैं रिलेटेड टू दैट, कि ये पैशन और डिज़ायर वाली बात। तो होपफुली आप लाइक करेंगे मेरे वीडियोस, तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। इससे सभी को नॉलेज मिलनी चाहिए, बाकी मेरा कोई ऐसा और कोई मकसद नहीं है। थैंक यू।